हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। दोस्तों, ये शायरी सिर्फ इश्क, मोहब्बत या फैमिली रिलेशन को लागू नहीं होती। ये शायरी देश के 140 करोड़ लोगों को लागू होती है, क्योंकि उनको 60 साल तक लूटा गया है। उनको लूटा गया है धर्म और जात के नाम पे। उनको लूटा गया है अपना कह के कि हम आपके अपने हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। ऐसा कह के उनको 60 साल तक लूटा गया है। और आज कोई बंदा जब पूरी ईमानदारी और पूरे मेहनत से देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो लोग उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं कि मोदी देश बेच रहा है। लेकिन क्या सच में मोदी देश बेच रहा है? जय भीम, जय भारत, जय विदर्भ। दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश वासनिक और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमलेश वासनिक स्टूडियो में। दोस्तों, जैसे हमें भड़काया जा रहा है कि मोदी देश को बेच रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि मोदी देश को बेच रहा है या देश का भविष्य बना रहा है? दोस्तों, ये जो देश बेचने वाली बात है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि इसे PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा नहीं है कि मोदी जी एक दिन उठे और बोले कि सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देश की 3 अलग अलग जानी मानी कमेटियों ने सजेस्ट किया, जिसमें केलकर कमेटी भी शामिल है, तभी मोदी सरकार ये फैसले ले रही है। दोस्तों, ये जो PPP मॉडल है, इसके 3 स्टेज में दुनिया बटी हुई है, जिसके फर्स्ट स्टेज में भारत आता है, दूसरे स्टेज में स्पेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका जैसे देश आते हैं, तीसरे स्टेज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टेज वाले देशों में जैसे भारत जैसे देशों में सरकारी कंपनियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सेकंड स्टेज वाले देशों की सरकार सरकारी कंपनियों से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। यहाँ तक कि हमारे देश में हथियार बनाने का काम जैसे सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है, वहाँ वैसा नहीं है। अमेरिका जैसे देश तो हथियार भी प्राइवेट कंपनियों से बनाते हैं। और थर्ड स्टेज वाले देशों में तो सरकारी बाबुओं के हाथ पर जोड़ने वाला काम ही नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी PPP मॉडल। तो भाई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं। तो क्या ये देश कोरोना से फाइट नहीं कर रहे क्या? क्या वहाँ पर प्राइवेट वर्कर लोगों की मदद नहीं कर रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया कोरोना से फाइट कर रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो हमें भड़काया जा रहा है कि मोदी देश को बेच रहा है, ये सब बकवास है, झूठ है, BJP विरोधियों की चाल है। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश की टोटल GDP से 8% हिस्सा सरकारी बाबुओं के पगार में जाता है, जो कि अगर आंकड़े में देखा जाए तो तकरीबन 10 ट्रिलियन के आसपास होता है, जिसका इनडायरेक्टली प्रेशर आपके और मेरे जैसे 140 करोड़ लोगों के जेब पर पड़ता है, क्योंकि सरकार ये पैसा किसी ना किसी तरीके से हमसे वसूल करती है। हम पर दुनिया भर के टैक्स लगाए जाते हैं। अब जो दूसरा कारण है वो ये है कि इतना सारा पैसा देने के बावजूद क्या सरकारी बाबू अपना काम ईमानदारी से करता है? उसका जवाब है नहीं। क्योंकि सरकारी बाबू अपना काम ईमानदारी से करता तो हमें छोटे से छोटे काम के लिए भी घूस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप देश के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बगैर पैसे खिलाए आपका काम हो ही नहीं सकता। अब जो तीसरा कारण है वो है आउटपुट। साल का 10 ट्रिलियन खर्चा करने के बावजूद देश को आउटपुट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। 72 सालों में हमने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर होती है। सुई से लेके एरोप्लेन तक दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। एजुकेशन में भी पीछे। अच्छा एजुकेशन चाहिए तो विदेश जाना पड़ता है,
जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके डिग्री के पीछे देखोगे तो आपको यूएस यूके लगा दिखेगा। इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी में भी हम दूसरे देशों से 50 साल पीछे हैं। स्पोर्ट्स में भी पीछे। हमारे देश के टोटल ओलंपिक गोल्ड काउंट करोगे तो जितने गोल्ड पूरे भारत देश के पास है उससे डबल अकेले तो अमेरिका के माइकल फेल्प्स के पास है। वेपन्स टेक्नोलॉजी में भी पीछे। सरकार देश के डिफेंस पर इतना खर्चा करती है, लेकिन अच्छे हथियार खरीदने की बात आती है तो हमें दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी दूसरे देशों से 50 साल पीछे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जिस सरकारी कंपनियों के लिए हम रोड पर उतरकर नारेबाजी करते हैं, उसी सरकारी कंपनियों ने देश का दिवाला निकाला हुआ है। हमारे भारत देश को दूसरे देशों से 50 साल पीछे खड़ा किया गया है। और आज जब मोदी इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, देश में पीपीपी मॉडल लागू करने की सोच रहा है, तो बीजेपी विरोधी सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ पोस्ट वायरल कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि मोदी देश को बेच रहा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी अफवाहें जो मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है और हमें आपस में भड़काया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी अफवाहों से पर्दा हटाने वाला हूँ, तो आगे मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे सच लाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय विदर्भ। और बने रहिए मेरे चैनल कमलेश वासनिक स्टूडियो में।